अभी अभी आया देश से चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने इस सर्वे में बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। आप सभी का लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल 2024 में हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से एक सर्वे सामने निकल करके आया है, जिसमें जनता ने बता दिया कि कौन होगा 2024 में प्रधानमंत्री। क्या तीसरी बार बन पाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या अब की बार देश में महागठबंधन की सरकार होगी? इस वीडियो में हम इस सर्वे को विस्तार से जानेंगे कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्या अब की बार पता चल जाएगा कि 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्योंकि ऐसा सर्वे सामने निकल करके आया है। इसमें जनता से सवाल किया गया कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, और प्रश्न का जवाब वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर रोज एक ओपिनियन पोल को विस्तार से जानते हैं, इसमें आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में। ऐसे ही नए नए सर्वे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तो शुरू करें और जानते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 40 व इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी वही पार्टी केंद्र में भी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन बीजेपी को टक्कर देता नजर आ रहा है। इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 24 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, यहाँ इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट व अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया गठबंधन को थोड़े थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य दल यहाँ उछाल मारता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 1, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 9 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। एनडीए बीजेपी के खाते में 5, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए बीजेपी के खाते में 13 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 व अन्य दलों के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 7 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 व इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की कुल
6 सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 1 व इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 7, वहीं पर इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 17, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इस प्रकार हमने केंद्र तक जाते जाते 361 लोकसभा सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 152, वहीं कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 193 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यानी कांग्रेस अभी भी बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आगे आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 34 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 16, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट व अन्य दलों के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार हमने लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कि बीजेपी के खाते में 188, वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 278 वे अन्य पार्टियों के खाते में 77 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मैंने वीडियो के ओपन में ही बताया था कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 278 सीट जाने का अनुमान है। अब की बार हम इस ओपिनियन पोल के आधार पर कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।